नमस्कार साथियों, मैं रायल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अचीवर क्लासेस में। साथियों लेकर के आए हैं एक टॉपिक जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। सीबीएसई बोर्ड के परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। यह टॉपिक केवल सीबीएसई बोर्ड में ही नहीं अपितु हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये एग्जामिनर का काफी पसंदीदा टॉपिक होता है और बोर्ड में ये हमें 5 से 6 नंबर देके आता है। यानी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और 5 से 6 नंबर के आते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शुरू करने से पहले कुछ जनरल टर्म जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले एक टर्म है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्रम। एक सीक्वेंस में एक क्रम है। तो बोला कि डेफिनेशन है अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल। यानी क्या? अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर। एक सीक्वेंस क्या है? एक ऑर्डर है। एक सीक्वेंस क्या है? एक ऑर्डर है अरेंजमेंट ऑफ द नंबर, नंबर के अरेंजमेंट करने का, नंबर को अरेंज करने का एक ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल, किसी रूल सबसे। यानी कि एक रूल हमने बोल दिया है, प्राइम नंबर का रूल है। क्या है प्राइम नंबर का? तो 2 3 5 7 इस प्रकार से होता जाएगा। यानी क्या? ये क्या है? एक मेरा क्या है? सीक्वेंस है। ये मेरा क्या है? सीक्वेंस है। अगर हमने बोल दिया स्क्वायर तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 15। यानी क्या? ये इस प्रकार से चला जाएगा, चलता चला जाएगा। तो ये क्या है? ये एक सीक्वेंस में, किस प्रकार से है? ये एक सीक्वेंस में, सीक्वेंस स्क्वायर सीक्वेंस में, प्राइम नंबर सीक्वेंस में है। सीक्वेंस क्या हुआ? सीक्वेंस इज ऑर्डर। एक क्या है? ऑर्डर है अरेंजमेंट ऑफ द नंबर, नंबर को अरेंज करने का एक क्या है? तरीका है, ऑर्डर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन, किसी न किसी रूल के हिसाब से, किसी न किसी रूल हिसाब से। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेरा प्रोग्रेशन। अब इसमें दिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस अर्थमेटिक को समझेंगे बाद में, पहले समझते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन क्या होता है? तो प्रोग्रेशन बोला है कि it is not always possible to write each and every sequence of the sum rule। ठीक है, आगे बोला है कि the sequence that follow a certain pattern is called a progression। यानी क्या? देखिए समझिएगा, the sequence that follow, करे एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा, करे अ सर्टेन पैटर्न, एक सर्टेन पैटर्न पे, एक किसी निश्चित पैटर्न पे, इस कार्ड ऑफ प्रोग्रेशन, उसमें हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन बोलेंगे। बोला कि सीक्वेंस को जो फॉलो करेगा, करे सीक्वेंस को फॉलो करेगा अ सर्टेन पैटर्न, अ सर्टेन पैटर्न, एक किसी पैटर्न पर सीक्वेंस को फॉलो करेगा, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन बोलेंगे। जैसे जैसे अगर हम बोल दें कि ये स्क्वायर उठा लें तो 1 4 9 16, ये क्या? ये क्या? ये एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है, स्क्वायर के पैटर्न फॉलो कर रहा है, एंड इट इज दिस इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन। से हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन। अगर बोलते हैं हम 2 4 6 8 10, ये क्या मेरा है? ये की मेरा क्या है? ये मेरा एक प्रोग्रेशन है। इसका ये क्या है? इवन नंबर का सीक्वेंस है। अगर हमने बोल दें 1 3 5 7 9 और 10, तो ये क्या है? ये भी क्या है? ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये ऑड नंबर के पैटर्न पर फॉलो कर रहा है। यानी क्या? हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा के एक स्पेसिफिक एक सर्टेन पैटर्न पर फॉलो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। इसलिए क्या यह है? प्रोग्रेशन है। अगर हम सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में कंपैरिजन करें तो हम यह कह सकते हैं कि मेरा जो प्रोग्रेशन होगा वो कोई ना कोई सीक्वेंस में तो होगा, जो मेरा प्रोग्रेशन होगा वो किसी न किसी सीक्वेंस में तो होगा। लेकिन यह आवश्यक नहीं है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जो मेरा सीक्वेंस में है, जो मेरा सीक्वेंस है वो भी किसी न किसी प्रोग्रेशन में हो। यानी क्या? अगर हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं कि अगर बढ़ते क्रम में कुछ लिख दें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें 1 2 3 8 9 11 13, तो इस प्रकार से मेरा क्या? ये मेरा क्या है? नंबर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो है, लेकिन क्या? लेकिन ये सीक्वेंस तो है नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है जो नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है। लेकिन ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है कि वो किस क्रम से अनुसार बढ़ रहा है। ये कि यहाँ पे एक बढ़ा, यहाँ पे एक बढ़ा, फिर यहाँ पे 5 बढ़ गया, फिर यहाँ फिर एक बढ़ा, यानी ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, रैंडमली बढ़ रहा है। ठीक है, ये रैंडमली बढ़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यह तो मेरा सीक्वेंस है, लेकिन ये मेरा प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरा किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, और लेकिन ये सीरीज में, ये सीक्वेंस में है। इसमें हम बोल सकते हैं कि जो मेरा प्रोग्रेशन है वो किसी न किसी सीक्वेंस को फॉलो करता होगा, लेकिन मेरा सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
सीरीज द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड द सीरीज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। यानी क्या, द सम ऑफ द टर्म, हमें उन टर्म को सम करना है, जोड़ना है, इसके सीक्वेंस के टर्म को जोड़ना है, उसे लोग क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। किसका, उस सीक्वेंस का। जैसे हमें कोई सीक्वेंस दे कि 2 4 6 8 इस प्रकार को सीक्वेंस हमें कोई सीक्वेंस दे दे तो बोला कि हमको सीरीज बनाना है। क्या बनाना है, सीरीज। हम क्या करेंगे, इस 2 + 4 + 6 + 8 इस प्रकार से कर देंगे। तो यानी क्या, उन सभी टर्म को, जो एक एक इंडिविजुअल टर्म थे, इन सभी टर्म को जोड़ देंगे, तुम्हारा क्या निकल आएगा, सीरीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। और समझ में आई? यानी कि उस सीक्वेंस के टर्म को सम करना ही क्या कहलाता है, मेरा सीरीज कहलाता है। सीरीज मेरी दो प्रकार होती है। अगर मेरी ये सीरीज अगर यहीं तक रुक जाए, अगर मेरी ये सीरीज जो है यहीं तक रुक जाए तो क्या कहलाएगी, फाइनाइट सीरीज। अगर मेरी सीरीज रुक जाए यहां तक आकर के, क्या कहलाएगी, फाइनाइट सीरीज। अगर यही यहाँ पे प्लस अगर डाटा लगा दें, क्या ये सीरीज आगे बढ़ती जा रही है, सीरीज आगे बढ़ती जा रही है, इसमें क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीरीज। अगर सीरीज रुक जा रही है उसे फाइनाइट सीरीज बोलेंगे। यानी किसी सीरीज का लास्ट टर्म दिया गया हो, किसी सीरीज का लास्ट टर्म दिया गया हो, उसमें क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीरीज बोलेंगे। यदि लास्ट टर्म न दिया गया, उस सीरीज कंटिन्यूअस आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो क्या कहेंगे उसे, इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे। अब बात करते हैं टर्म ऑफ सीक्वेंस की। सीक्वेंस का टर्म क्या होता है, तो बोला कि द इंडिविजुअल नंबर दैट फ्रॉम अ सीक्वेंस आर द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इन बताया पहले, किसी सीक्वेंस के ये सीक्वेंस हमें दिया गया है 2 4 6 8 अगर लिखा है, तो इस सीक्वेंस के इंडिविजुअल टर्म कौन सा, 2 4 6 ये 8, ये क्या कराएंगे, एक एक टर्म का है। क्या कराएंगे, ये 2 क्या है, 2 एक टर्म है, ये 2 एक टर्म है, 4 एक टर्म है, 6 एक टर्म है, 8 एक टर्म है। इस प्रकार से आगे बढ़ गए। समझ में आया? यानी क्या कि द इंडिविजुअल नंबर, वो एक अकेला नंबर क्या कहलाएगा, उसका उस सीक्वेंस का टर्म कहलाएगा। और समझ में, ये 2 4 6 8 अगर आगे इसके पास 10 आएगा तो ये 10 जो है क्या कहलाएगा, इसका एक टर्म है। क्या है, इसका एक टर्म है। यानी कि द इंडिविजुअल नंबर, वो इंडिविजुअल नंबर एक टर्म कहलाएगी सीरीज की। आगे चलते हैं सीक्वेंस की। अब देखिए आगे लिखा है कि द टर्म ऑफ द सीक्वेंस, करे द टर्म ऑफ द सीक्वेंस इन सक्सेसिव ऑर्डर करे ई डिवाइडेड बाय n। अगर किसी सीरीज में हमको बोल देगा n टर्म है, कितने टर्म है, n टर्म है, ठीक है, बोला कि उससे हम लोग इसको जो nवां टर्म होगा, अगर किसी सीरीज का जो ऑर्डर है, सीक्वेंस है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कहां तक बढ़ रहा है, हमने मान लिया n टर्म तक बढ़ रहा है। कहां तक बढ़ रहा है, हमने मान लिया n टर्म तक बढ़ रहा है। हम पूछेंगे nवां टर्म मेरा क्या है, तो बोलेंगे क्या, nवां टर्म मेरा क्या है, an है। बोलेंगे क्या, द n टर्म an इज कॉल्ड द जनरल टर्म। और हम लोग क्या बोलते हैं, उस 90वें टर्म को जिसे हम लोग an से डिनोट करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, जनरल टर्म बोलेंगे। बोला है क्या, फिर से सुन लीजिए, द टर्म ऑफ द सीक्वेंस इन सक्सेसिव ऑर्डर इज डिवाइडेड बाय n। यदि एक सीरीज लगातार बढ़ रही हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक सक्सेसिव ऑर्डर में है, तो उसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, उसके जनरल टर्म को हम लोग an से डिनोट करेंगे। किस करेंगे, उसके 90वें टर्म को हम लोग an से डिनोट करेंगे। और उस 90वें टर्म को क्या बोलेंगे, an बोलेंगे। और उसमें क्या करते हैं, उस an को 90वां टर्म या फिर जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, उस सीक्वेंस का जनरल टर्म भी कहते हैं या फिर 90वां टर्म कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई, चलते हैं आगे, सुन कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग एपी होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी बोलते हैं। तो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करे, एपी इज दैट लिस्ट ऑफ नंबर करे इन विच द फर्स्ट टर्म इज गिवन एंड ईच टर्म अदर देन फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर डी टू द प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, देखिए a प्लस डी a प्लस 2b डट इस प्रकार दिया है। बोला कि द फिक्स्ड d इज नोन एज कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इट्स वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। द फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय a या फिर a1 फिर द लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय l। ये देखिए हमको बोला है, तो बोला एपी होता है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज दैट लिस्ट ऑफ नंबर, ये क्या है, ये नंबर का एक लिस्ट है। इन विच द फर्स्ट टर्म इज गिवन। हमें अगर पहला टर्म गिवन है एपी का, हमें सीरीज का एपी प्रोग्रेशन का पहला टर्म गिवन है, एंड इस टर्म और प्रत्येक टर्म अदर देन फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी जो आगे वाले टर्म होंगे, प्रत्येक टर्म आगे वाले फर्स्ट टर्म को छोड़ करके
इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। उनमें क्या होगा, उनमें एक फिक्स नंबर ऐड होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। इसे इस प्रकार से हम लोग लिखे हैं। अगर हमने माना पहला टर्म में क्या है, फर्स्ट टर्म में क्या है, फर्स्ट टर्म अगर मान लिया ए है तो हमने बोला है क्या, बोला है क्या, इन विच द फर्स्ट टर्म इज गिवन, हमें फर्स्ट टर्म ए क्या होगा, गिवन होगा। एंड इस टर्म, उसके आगे जो टर्म होंगे, उसके आगे के जो टर्म होंगे करे क्या, अदर देन, करे अदर देन फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म से क्या होंगे, अलग होंगे। करे इज ऑब्टेन, करे एडिंग अ फिक्स नंबर, उसमें क्या, फर्स्ट टर्म में हम लोग एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे, जिसे हम लोग डी बोले हैं, उसे हम लोग इस सीक्वेंस में रखेंगे, ठीक है। जैसे ए, अगला क्या जाएगा ए प्लस डी, उसके अगला क्या जाएगा ए प्लस 2डी, आगे क्या जाएगा ए प्लस 3डी, आगे क्या आएगा ए प्लस 4डी, नेक्स्ट क्या होगा ए प्लस 5डी। यानी क्या, जो सीक्वेंस है देख रहे हैं वो एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा है। पहला ए है, दूसरा उसमें डी ऐड हुआ, फिर उसमें आगे फिर डी ऐड हुआ, फिर उसमें फिर डी ऐड हुआ, यानी ऐड क्या हो रहा है, ऐड डी हो रहा है। यानी एक फिक्स टर्म जो डी है, एक फिक्स टर्म जो डी है वही बार बार ऐड हो रहा है अगली सीरीज में। तो इसको इस प्रकार से लिखा गया है कि द फिक्स टर्म डी, जो फिक्स टर्म डी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। फिर किसका, उस सीरीज एपी का। ये जो है अगर इस प्रकार से लिख दी जाए तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, यानी क्या, फर्स्ट टर्म में हमें कोई एक टर्म दे दे, उसमें एक फिक्स नंबर उठा ले और उसको बार बार आगे जोड़ते जाए, तो जो सीक्वेंस बन, जो सीरीज बन के आया उसमें क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। किसमें होगा वो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। जो प्रोग्रेशन बन के आएगा वो किसमें होगा, एपी में होगा, अरिथमेटिक में होगा। तो बोला है क्या, जो जो जिस संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं, जिस संख्या को हम लोग बार बार जोड़ रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। किसका बोलेंगे, उस सीरीज एपी का, उस सीरीज का, ठीक है। करें द वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कौन वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, जो डी की वैल्यू है, जो डी कॉमन डिफरेंस है वो या तो पॉजिटिव हो सकती है, या तो नेगेटिव हो सकती है, या फिर जीरो भी हो सकती है। आगे बोला है क्या, द फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय ए, और सीरीज का, सीरीज के पहले टर्म को ए से या फिर a1 से डिनोट करते हैं। सीरीज के पहले टर्म को ए से या फिर a1 से डिनोट करते हैं। करेक्ट, एंड लास्ट टर्म बाय एल, और सीरीज के आखिरी टर्म को, अगर हमको सीरीज फाइनाइट दिया गया है, सीरीज फाइनाइट है तो उसके आखिरी टर्म को हम लोग यल से डिनोट करते हैं। इतनी बातें क्लियर। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, इसको सिंबल के रूप में किस प्रकार से अरेंज करते हैं, उसको बताते हैं आगे। नोट कर लीजिए इसको। अब बात करते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सिंबॉलिक फॉर्म की। जैसे सिंबल के रूप में किस प्रकार से हम लोग एक लाइन में पूरी डिफिनेशन को लिख सकते हैं, किस प्रकार से, तो बोला क्या, लेट अस डिनोट द फर्स्ट नंबर ऑफ एन एपी by a1, second term by a2, and n term by an, and common difference by d, then the ap becomes as a1, a2, a3 an। देखिए हमको बोला कि लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज a1। अगर किसी सीरीज का, किसी एपी का पहला टर्म क्या है, पहला टर्म a1 है, करे सेकेंड टर्म बाय a2, और दूसरा टर्म क्या हमने माना है a2 है, करे एंड यन टर्म, यनवा टर्म, या इस सीरीज का यनवा टर्म an है, क्या है, an है, एंड और कॉमन डिफरेंस बाय डी, यानी जो फिक्स टर्म है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, वो डी है, जो फिक्स टर्म है वो क्या है, डी है। करेक्ट, देन एपी बिकम्स है, तो एपी क्या होगा, a1 पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इस प्रकार से डॉट एनवा टर्म, ये मेरा क्या होगा, तब मेरा एपी किस प्रकार से होगा, एपी मेरा इस प्रकार से होगा। तो बोला क्या, और डी क्या होगा, डी क्या होगा, डी जो फिक्स टर्म है, जो मेरा हर में कॉमन आएगा, ठीक है, तो क्या होगा a2 माइनस a1, डी क्या आएगा, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, यानी a2 माइनस a1। अगर d क्या होगा, सभी में कॉमन होगा, सभी बराबर होगा, तो a3 माइनस a2 बराबर भी क्या आएगा, d आएगा। अगर हम लिखें a4 माइनस a3 भी क्या आएगा, वो भी d आएगा, क्योंकि d क्या है, d सब में है, काम उसका नाम है कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस क्या हो, कॉमन, डिफरेंस बराबर हो, समान हो। तो बोला क्या, d बराबर क्या जाएगा, a2 माइनस a1, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, या फिर तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म, a3 माइनस a2, डॉट इस प्रकार से an माइनस an माइनस 1, यानी क्या, हम लोग अगला टर्म लेंगे माइनस उससे पहले टर्म करेंगे, डी हमें क्या मिल जाएगा, हमें कॉमन डिफरेंस डी मिल जाएगा। अब देखिए ये मेरा डी का फार्मूला हो गया। अगर हम लोग बात करें इस सीरीज के जनरल टर्म की, ये जो ए यनवा टर्म है, जो यनवा टर्म है इसे हम लोग an से डिनोट कर रहे हैं, वो एक्चुअल में है क्या,
अगर बात करें इस सीरीज के इस पूरे सिंबॉलिक फॉर्म के जनरल कर दें को जनरलाइजेशन कर दें, उसके जनरल टर्म की बात करते हैं, तो अगर हम लोग जो यनवा टर्म है एक्चुअल में ये है क्या, इसको हम लोग किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं यनवा टर्म को। तो बोला क्या जो एनवा टर्म है एन जो है, जो यनवा टर्म एन है बराबर क्या होगा, किसके बराबर होगा, ए यानी पहले टर्म प्लस यन, यानी कौन से टर्म की बात कर रहे हैं, 50वां 100वां 1000वां 2000वां कौन से टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उतना -1 यन -1 इनटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी जो मेरा जो यनवा टर्म होगा वो यनवा टर्म क्या होगा, पहला टर्म प्लस यन -1 इनटू कॉमन डिफरेंस, इनटू कॉमन डिफरेंस, ये मेरा क्या जाएगा, इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा। अब इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर ले जाएगा, ये फार्मूला बन गया, ये मेरा क्या है, एक फार्मूला बन गया। इसी फार्मूले पर 2 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। अगर आप बोर्ड के एग्जाम के बाद किसी कंपटीशन में बैठते हैं और वहां पर मैथ पूछी जाती है, तो भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे एपी सीरीज के, और इसी फार्मूले लगेंगे। तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा एकदम ध्यानपूर्वक और इसको याद कर लीजिएगा। इसके आगे क्वेश्चन लगाएंगे हम सेकंड वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें ताकि किसी जरूरतमंद की सहायता हो सके। धन्यवाद साथियों।